ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद। मैं हूं नौशीन ख्वाजा और आज हम एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीर की गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी और रियासती मामलात पर। मेरे साथ आज मौजूद हैं फ़रत अली मीर साहब, जो कि रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और रियासती इंतज़ामी ढांचे की गहराई में समझ रखते हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ब्यूरोक्रेसी पर अदम एतमाद रखते हैं और क्या वाकई में आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हुकूमतों के लाने में कुलीदी किरदार रखती है। फ़रत अली मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। ये बताइएगा कि लोगों का जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, इस हवाले से आप क्या सोच रखते हैं? कश्मीर डिजिटल का और आपका बड़ा ख़ास शुक्रिया, जी। आपने मौका दिया है इस मौजू पर बात करने। ब्यूरोक्रेसी बुनियादी तौर पे नाम है कि वो जो लोगों के नुमाइंदे हैं, कानून साज लोग हैं, उनके बनाए हुए कवानीन, उनके बनाए हुए कवायद और रियासती अमूर को चलाने के लिए जो ज़वाबित बनाए होते हैं, उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद और लोगों की फलाह बहबूद के लिए उन कवानीन की जो मुस्बत इंटरप्रिटेशन करके लोगों को फैसिलिटेट करना है। और अगर ये ब्यूरोक्रेसी का काम, अगर इससे अलावा कोई काम है तो वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है या वो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ठीक है। अब जो आपने मायूसी की बात फरमाई है कि लोग जो है वो सरकारी मुलाजमीन पे या ब्यूरोक्रेसी से गैर मुतमईन हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। बुनियादी तौर पे हुकूमतों के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो उसकी जमीयत होती है वो हुकूमत का जो है वो हाथ और कान पाँव ये होते हैं, क्योंकि उनसे ही काम लिया जाता है और उनका ही बराह रास्त इंस्ट्रक्शन तामीरात, इंतज़ामी और बाकी अमूर में बराह रास्त उनका अमल दखल होता है और इसीलिए उनकी बाकायदा तरबियत करके उनको इन शोबों में लगाया जाता है। बुनियादी तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक घोड़े की मानंद है और उसके ऊपर शाहसवार जो है वो आपके अवामी नुमाइंदे हैं, उसके हुकूमत के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी काबीना है, उसके वजीर हैं वो। और देखना यह है कि शाहसवार जो है वो उस घोड़े को किस अंदाज से चलाता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत से, हुकूमती निज़ाम से या जो हमारे कानून साज हैं उनसे बाहर नहीं है। जिस तरह की अच्छी पॉलिसी वो बनाएंगे, जिस तरह की अच्छी पॉलिसी लोगों की फलाह बहबूद के लिए ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो चाहेंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो ये आइसोलेट करना, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहराना कि उनकी कोई वजह से नाकामी हो जाती है, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं। सर, क्या ब्यूरोक्रेसी जो हुकूमत के फैसले होते हैं उनको मनमान तस्लीम करती है? क्योंकि बाज़ औक़ात तो जो हुकूमती फैसले होते हैं वो भी कानून के मुग़ायर होते हैं, तो उसको किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जी, ये बेसिकली जो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी जो निज़ाम है वो उसी तरह का मारूफ निज़ाम है जो दुनिया में बाकी जगहों पे होता है। तो हुकूमत के लोग जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा उसकी काबीना है और जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने, उनके पास जो अख्तियारात होते हैं, जब वो कोई अहकाम देते हैं तो एक ब्यूरोक्रेट का या सरकारी मुलाजिम का काम है, हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक जो सेक्रेटरी साहबान है और उसके नीचे लोग हैं, उन्होंने उन अहकामात को कवानीन के मुताबिक होने को और उसके मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाना है। अगर कोई हुक्म, किसी भी वजीर का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई हुक्म, अगर कानून जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं कवानीन, ठीक है, उनके बगैर है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस हमारे यहाँ जो नाफज होते हैं उनमें भी तरीकाकार ये है कि वो दोबारा रीसबमिट करते हैं कि जी आपका ये हुक्म ये फलां कानून कायदे के खिलाफ है, इसको मेहरबानी करके आप रिव्यू करें। और वो बुनियादी तौर पे जो कवानीन बने होते हैं, जो उनकी तशरीह होती है, लोगों को भी पता होता है, उसी के मुताबिक अहकामात उनसे मुताबिक रखते होते हैं और रखने चाहिए। और अगर नहीं तो कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी गैर कानूनी हुक्म को मानने के ना तो पाबंद है, ना उसको मानना चाहिए। सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये हुकूमत के नाकाम या कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करती है? जी बिल्कुल। ये इसलिए कामयाब बनाने के लिए तो
मैं कह सकता हूँ नाकाम जिस सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में अगर बात करें जी। तो उसका कोई रोल नहीं है। अलबत्ता कारगुजारी के हवाले से अगर आप परफॉर्मेंस और लोगों के मामलात और मसाइल जो है वो उसकी सोल्यूशन के लिए या लोगों को सर्विस देने के हवाले से बात करें तो बिल्कुल जरूर, क्योंकि अच्छी पॉलिसी का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एग्जीक्यूशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, जिसमें किसी किस्म के लोगों को के लिए कोई ऐसा अमल ना किया जाए कि जिसमें लोग जो है मजबूरन रिश्वत सतानी या दूसरे किसी रिश्वत या सिफारिश को बुनियाद बना के आगे आए। तो अगर उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो उसके असरात डेफिनेटली मजबूत होंगे। ठीक है। और उसमें हुकूमत की जो है वो गुडविल होगी। और अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है जो कि हुकूमत लोगों के लिए पीपल फ्रेंडली ना हो तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो डेफिनेटली हुकूमत को उसका जो है ना फॉल आउट उसके ऊपर भी आता है और ब्यूरोक्रेसी भी जो है ना इस मामले में जो है वो इन तनकीद की जद में आती है। सर ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में जो ये चौथी दफा टेन्योर में चौथे वजीर आजम चेंज हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या बार बार वजीर आजम का चेंज होना? देखें, आज़ाद कश्मीर में 2021 में इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद एक सिलेक्शन हुई है प्राइम मिनिस्टर की जी। मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर जो लोगों के अवामी नुमाइंदे मुंतखब होके आते हैं जी। ये अख्तियार उनका होना चाहिए कि वो किसको अपने लीडर ऑफ दी हाउस बनाते हैं। ठीक है। तो अगर आप वहां पर जैसे आप ये समझते हैं कि पंजाब में भी बुजदार साहब का एक नाम आपने देखा, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो ये अगर हो कि आपकी पॉलिटिकल जो इलेक्टेड लोग हैं वो उनका कोई पार्लिमानी लीडर या उनका अपोजिशन जो अपना लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कोई और जस्टिफाई करता हो तो आप किसी और को करेंगे तो ये मेरा ख्याल बुनियादी खराबी यहाँ से ही पैदा होती है। तो उसके बाद एक वजीर, प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो सक्सेसिव जो है हमारे यहाँ चेंजेस हुई हैं और फ्रीक्वेंट चेंजेस हुई हैं, ये बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल रीजंस हैं। इसका ब्यूरोक्रेसी के साथ या ब्यूरोक्रेसी की नाकामी या कामयाबी या अच्छी या बुरी ब्यूरोक्रेसी या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर या नाक़िस परफॉर्मेंस का इसमें कोई अमल दखल नहीं। सर 8 माह की जो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी ने ली है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इनका फैसला दुरुस्त है? इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा जो खाली है बतौर सीनियर ब्यूरोक्रेट, आप क्या समझते हैं कि इसको इतना अरसा खाली रहना चाहिए? जी, एक तो ये है कि जो अभी 7-8 माह की हुकूमत बाकी लेफ्ट वर्क जो है अरसा बचता है जी। एक तो प्रोसेस जो है ये देखें आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त है कि ये सारा कुछ प्रोसेस जो है फ्रीक्वेंट तब्दीली भी हुकूमतों की हुई है, ये एक आईनी अमल है, इसमें कोई गैर आईनी अमल तो नहीं है। लेकिन सियासी तौर पर आप जैसे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है वो लोगों के प्रोजेक्ट्स पे डेवलपमेंट को मुतासर करते हैं। और जो एक प्रोग्राम होता है 5 साल के लिए आपकी मुद्दत जो आईन ने मुतय्यन की है उसके अंदर एक जो कंसिस्टेंसी रहती है और उसके बाद परफॉर्मेंस होती है और आउटपुट जो है ना आप 5 साल के बाद लोगों को देते हैं और कमिटमेंट्स उनके साथ की होती हैं या आपने हेल्थ में, एजुकेशन में, बाकी जो है वो माइलस्टोन्स जो आपने मुकर्रर किए होते हैं उनको अचीव करके आप और लोगों को फिर जो है ना वो सहूलत मिलती है और उसमें उस पार्टी की पॉपुलैरिटी भी हो सकती है और अगले इलेक्शन में वो किसी एक परफॉर्मेंस के साथ जाते हैं जी। तो वो तो शायद लेकिन ये है कि मैं एज एक्सपीरियंस जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी यूनिवर्सिटी में तो जो प्राइम मिनिस्टर नौजवान प्राइम मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और उसके साथ जो उन्होंने अभी हुकूमत ली है काबीना में तमाम वजीर वही हैं जो पिछली गवर्नमेंट में थे। तो अब उनको अपना जो एरी अरसा है उसको देख के अपना एक स्मार्ट एजेंडा ताकि वो तरतीब देना चाहिए और अपने अहदाफ जो है वो मुख्तसर और जामे और प्रोडक्टिव अहदाफ हों ताकि वो जो इस अरसे में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। सर क्या समझते हैं? जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है जी। आइन जो है वो उसके अंदर एक असूल एक ये चूंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों का जो उन्होंने हुकूमत साजी के लिए या हुकूमत की कारकर्दगी के लिए जो प्रिंसिपल्स तय किए होते हैं तो आइन के अंदर तो उसमें कोई डिले की गुंजाइश तो नहीं थी और उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और उसमें
अपोजिशन लीडर के साथ कंसल्टेशन करके एक पैनल ड्रा करके अपनी नॉमिनीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल को भेजने थे। लेकिन जनवरी से 14 जनवरी को शायद ये सीट खाली हुई थी, तो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो कोई इसके अंदर कोई नहीं इसमें कारगुजारी दिखाई। वो कि इसमें हाई कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दे दी, और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी को फील करते हुए एक पैनल जो है वो ड्रा करके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद इसलिए नहीं हो सका शायद कि जो मैंडेटरी जो जाना थी नॉमिनेशन कंसल्टेशन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर एजेके का था, तो उन्होंने तो नहीं किया। लेकिन अब नई गवर्नमेंट आई है, अपोजिशन लीडर भी कल एक नए बन गए और गवर्नमेंट भी प्राइम मिनिस्टर साहब में हैं, तो होपफुली सर जो फैसले पिछली हुकूमत में पिछले अपोजिशन लीडर करके गए, क्या ये उसको कंटिन्यू करेंगे या ये अपनी मर्जी? नहीं, अब तो ये इनकी स्वाबदीद है कि उस पैनल को ही अफोर्ड करते हैं, या कोई नए नाम सामने आते हैं, या कुछ अपने तौर पे ये जो कोई एक पैनल अलग से कोई ड्रा करके भेजते हैं। लेकिन मैंडेटरी ये है कि दोनों की कंसल्टेशन, अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन के बाद पैनल जाना है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी चेयरमैन कश्मीर काउंसिल उसकी एडवाइस जारी करेंगे जिसके ऊपर वो अपॉइंटमेंट होगी। अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद डिले जो है वो होने की कोई गुंजाइश बचती नहीं। ठीक है सर, क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को लोगों के लिए इस मुख्तसर वक्त में क्या करना चाहिए जो लोगों को सहूलियात फराहम कर सके? देखिए, एक तो ये कि जो आपका आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का जो मैंडेट है बड़ा मुख्तसर मैंडेट है, क्योंकि डिफेंस सिक्योरिटी और बाकी जो फॉरेन अफेयर्स हमारे हैं और बहुत से दूसरे मामला जो रियासती हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के पास UNCIP रेजोल्यूशन के तहत जिम्मेदारियां हैं उनके पास है। इनके पास आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास एक बड़ी स्मार्ट सी आबादी है, और एरिया भी कम है, छोटा यूनिट है, और उसके अंदर आप एजुकेशन क्वालिटेटिवली बड़ी अच्छी ऐसी एजुकेशन हो जो कॉम्पिटिटिव हो, जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स इस तरह की एजुकेशन लेके जाए, और हायर एजुकेशन भी और एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन भी क्वालिटेटिवली बेहतर करने की जरूरत है। और मैं एक जुमले में अगर कहूँ कि अब ये हुकूमत भी और इसके आने वाली हुकूमत जो है वो उनको कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मसलन हेल्थ में कंसोलिडेशन से मुराद ये होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एटलीस्ट जो है वो टर्शरी केयर को जो है इंश्योर करें। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म हो रहा है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़ी कॉस्ट जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, और वो मानसर, एबटाबाद और रावलपिंडी जो है ना उनको आना पड़ता है। तो ये टर्शरी केयर जो है उसको बेहतर करें, हेल्थ को करें, एजुकेशन को करें। दूसरा जो महकमों के अंदर महकमा माल है, महकमा पुलिस है, या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो लोगों के मामलात हैं उनके अंदर जो रेड टेपिज्म या उनके अंदर जो डिलेज होती हैं या उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसको इंश्योर करना चाहिए। और इसी तरह इससे लेके ऊपर गवर्नमेंट तक जो है मॉरल और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी जो है या उसको जो है इंश्योर करने की जरूरत है। और ये मुख्तसर टाइम है, और इस मुख्तसर टाइम में मुख्तसर एजेंडा रख के कंक्रीट चीजें जो है वो विजिबल जो हो सकती हैं वो करनी चाहिए। लोगों का वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं, जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है। जी, लेकिन वो सेक्टर्स पकड़े जिनका बराह लोगों को फायदा हो। और ये जो अभी आप देखें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो इश्यूज खड़े किए हुए हैं, ये इश्यूज इन पॉलिटिशियंस को भी पता है, बिल्कुल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। ये उनके पास जो है ना वो लोगों का वोट बैंक है, लोगों का मैंडेट है, तो इनकी जिम्मेदारी जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के मुकाबले में ज्यादा बनती है। एक मैंडेट लेके और इन मनसब के ऊपर या इन मुनासिब के ऊपर जो है वो बैठे हुए। जी, फरहत अली मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।